नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं विकल्प। जैसा कि आपको पता है, जेएनयू छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं और नवनिर्वाचित प्रत्याशियों ने, जेएनयू के सदस्यों ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। इस बार का चुनाव बहुत मिला जुला रहा है। कुछ पार्टियों के लिए थोड़ा निराश करने वाला था, तो किसी के लिए बहुत उम्मीद जगाने वाला रहा है। एक ऐसे ही प्रत्याशी, खास व्यक्ति अतुल कुमार एनएसवाई से मेरे साथ हैं। आयशा और लेफ्ट के गढ़ माने जाने वाले एसएल से इन्होंने जीत दर्ज की है और एनएसवाई के प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2023-24 जेएनयू के इलेक्शन में स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी से काउंसलर के पद पर इन्होंने जीत हासिल की है। सबसे पहले तो अतुल, आपका विकल्प पर स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आते हैं और जेएनयू कब आए और जेएनयू में अभी क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अतुल है। मैं एमए फर्स्ट ईयर जापानीज जो सेंटर है एसएल में, उसका विद्यार्थी हूँ। मैं गया जब मैं कैंपस में, हम लोग कोविड के बैच थे। 2020 में का बैच हमारा है, लेकिन हम कैंपस में फरवरी 2022 में आए थे, क्योंकि उस समय कोविड महामारी चल रही थी, लोग घर में ही बंद थे। तो हम लोग कैंपस में सबसे पहली बार जब मेरा यहाँ पे पैर रखे, वो डेट था 21 फरवरी 2020। ये डेट इसलिए याद है क्योंकि हम लोग को 2-1.5 साल घर में बैठ के याद करना कि कैंपस कैसा होगा, कैसे जाएंगे, कहाँ होगा, और ये हमेशा उत्सुकता था। दोस्तों से बात करते थे, क्योंकि गया यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, हम लोग आ नहीं सकते थे। तो दोस्तों से बात करते थे, वो कैंपस में आते थे, फ़ोटो भेजते थे, तो लगता था कि कैंपस जाएंगे, देखेंगे यहाँ की जो राजनीति है, सीनियर से मिलेंगे। ये एक अलग अनुभव था कैंपस में आना उस समय हम लोग के लिए। तो छात्र राजनीति में कैसे आए? छात्र राजनीति जेएनयू आने से पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में 1 साल बिताए थे। वहाँ जर्मन पढ़ रहे थे। अच्छा। जर्मन लैंग्वेज। तो वहाँ पे भी हम एक्टिव थोड़ा थे, लोगों से मिलना, बात करना। जब हम मुझे पता लगा कि जेएनयू में भी लैंग्वेज होता है, तो वहाँ से हम सोचे कि जेएनयू एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है मेरे लिए। तो हम जेएनयू यहाँ पे आए और सोचे, यहाँ आए तो देखे कि हर पॉलिटिकल पार्टी है, ये है। मेरा घर से ही मतलब बैकग्राउंड था कि कांग्रेस को हम घर से ही पसंद करते थे। तो यहाँ आए और एनएसवाई में हम ज्वाइन किए और आज हम आपके साथ। एनएसवाई के किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे जेएनयू के? हम यहाँ आने से पहले एनएसवाई के एक सियाराम मीना है, सीयूजी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। उनसे बहुत अच्छे प्रभावित थे। वो हिंदी सेंटर के वहाँ से पीएचडी किए हैं, तो वो एक अच्छे वक्ता के तौर पे हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो एसएल में जो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे एनएसवाई के किसी प्रत्याशी का जीतना बहुत बड़ी बात है जेएनयू में, और आपने वो कर दिखाया है। जो लेफ्ट का, खास करके आयशा का वो किला अभेद्य किला माना जाता था, उसे आपने भेद दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि आप बहुत सक्रिय रहे हैं परिसर में। ये बात सही है कि क्योंकि हमने अपने सेंटर, सबसे पहले हमने काम किया अपने सेंटर में बहुत सारे, अब इसमें कहें कि सेंटर मुझसे काम करवाया, ये भी कहना लाजिम होगा, क्योंकि हमेशा वो ऐसा उटपटांग हरकत करता था जिसमें सबसे प्रबल, सबसे मुखर होकर हम ही बोलते थे। तो इसके कारण सेंटर, जैसे कि 2 सेशनल, वो दोनों को कंपलसरी मार्क्स कर दिया गया था वहाँ पे, कि दोनों सेशनल का मार्क्स कंपलसरी है। एवरेज ग्रेडिंग निकालेंगे, क्योंकि जेएनयू में 3 में से 2 होता है या फिर 2 में से 1 होता है। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करना। मार्क्स को ये परमाणु बम की तरह दिखाते हैं। परमाणु बम का जो कोड होता है ना, उस तरह से दिखाते हैं कि आपको A- मिला है या C- मिला है कान में। इस तरह का हर एक मुद्दा पे हम प्रबल रहें, बोलते रहें, सामने आके मुखर होके। तो इस कारण से वहाँ से जो मेन पहचान है ना, मैं मुझे सेंटर से मिला। अपने सेंटर के छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं। और तो आपने ये निर्णय कब लिया कि हमें इस बार चुनाव में जाना है, काउंसलर पोस्ट के लिए चुनाव लड़ना है? जब हम कैंपस में आए तो कुछ सीनियर से बात किया, जैसे कि जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, जो अभी के भी प्रेसिडेंट हैं, जैसे प्रशांत भैया उस समय के प्रेसिडेंट थे, अभी सुधांशु भैया हैं, इन लोग से बातचीत किया हमने। और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम चुनाव लड़ सकते हो। उन्होंने पहले एश्योरिटी दिला दी कि हाँ, अगर एनएसयूआई के अगर हम लोग चुनाव में जाते हैं तो तुम एज ए कैंडिडेट जाओ, तैयारी करो। तो इससे हम जाके तैयारी करने का हिम्मत जुटाएं, लोगों से बातचीत की, सारे लोग से रिस्पॉन्स अच्छा था। तो
हमने भी सोचा। 1738 वोट पड़ा था हाँ। एसएल में, कितना वोट मिला? 647 वोट मिला। कौन सा स्थान था? तीसरा? तीसरा। वाह, क्या बात है। तो 1738 वोट में से 647 वोट प्राप्त करके अतुल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इससे पता चलता है कि छात्रों के बीच में कितना लोकप्रिय हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एसएल से किसी अन्य पार्टी के काउंसलर्स की जीत एक स्वप्न जैसे है, वो एक अभेद्य किला है, लेकिन उस अभेद्य किले को अतुल ने भेदा है। तो आपके मुद्दे क्या क्या थे एसएल के इस बार के, एजेंडा क्या था? मेन हम लोग का मुद्दा ये था कि जो लेफ्ट का अहम है और राइट जो बहम में था कि हम इस बार जीतेंगे, और लेफ्ट अहम में था कि पिछले 47-40 साल से हम जीत रहे हैं, इसे तोड़ना था, और वो भी गांधीवादी रास्ते से। हम लोग जो जैसे यूजीबीएम में मार हुआ तो उसके बाद हम लोग रास्ता पे बैठे, साबरमती टी पॉइंट पे बैठे थे, सत्याग्रह कर रहे थे कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कैंपस शांति अहिंसा के मुद्दे पे चलनी चाहिए, ये सब मुद्दा। उसके बाद जो एसएल का जो पर्टिकुलर मुद्दा था, जो भी लेफ्ट पार्टियां थी, राइट पार्टियां थी, वो आपस में गाली दे रही थी। हम लोग इस मुद्दे को लेके गए कि हम आएंगे तो काम करेंगे, जैसे कि रीडिंग रूम खुलवाना, फोटोकॉपी शॉप खुलवाना, फिर जो कंपलसरी अटेंडेंस है उसे बैक तरीका से लागू किया गया है क्लास परफॉर्मेंस के नाम पे। इसे क्योंकि 2017 में एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया था, साबरमती रोड को ब्लॉक किया था, और हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कि जेएनयू में कंपलसरी अटेंडेंस नहीं हो सकता, और इसे अब क्लास परफॉर्मेंस के नाम पे लोगों को मार्क्स, बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे मुझे सुनने में मिला कि 50%, कहीं 40% क्लास परफॉर्मेंस के नाम पे मार्क्स दिया जा रहा है। जेएनयू एक जाना जाता है कि हम कैंपस में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम में हम अगर लिख रहे हैं तो मुझे मार्क्स मिलता है, इसके लिए जाना जाता है। क्लास के जितना हम क्लास में सीखते हैं उतना ही हम क्लास के बाहर भी सीखते हैं। तो ये सब मुद्दा हमारा सबसे अहम मुद्दा था, ऑडिटोरियम बनवाना, ये सब। चुनाव के दौरान का आपका अनुभव कैसा रहा इस परिसर में चुनाव प्रचार करते समय? चुनाव के दौरान बहुत सारे नए नए लोग से हम लोग मिले। वो लोग ऐसे लोग थे कि जो इंटरेक्ट बहुत कम करते हैं, लोगों से मिलते। उसका कारण ये है कि 4 साल से परिसर कटा हुआ है। लोग को डर है एक लड़ाई का, मारपीट का, इस तरह का वह है कि हमें राइट या लेफ्ट में बटे हुए कि ये मार करेगा, ये मार करेगा, इसमें वो डर के बाहर नहीं निकलते हैं। तो हम हर एक रूम टू रूम जाके सब लोगों से बात किए उनका प्रॉब्लम क्या है। तो जो हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया, जो उसमें से कुछ पॉइंट आपको बताया, उसमें सारा उन्हीं का बताया हुआ है। हम एक नोटबुक लेके गए थे, उन्हीं से पूछते थे कि आपको क्या दिक्कत है। 3-4 पॉइंट मेरा जो हम ऑब्जर्व किए थे, उसके बाद सारा पॉइंट उन्हीं का है। जो एग्जाम्पल होता था उसमें वो उन्हीं के द्वारा दिया जाता था, उन्हीं से लिखवाते थे, भैया इसे लिख दीजिए, और उसे हम अगर जीतते हैं तो आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे इस पर प्रबल आवाज़ उठाएंगे। तो अभी तो प्रशासन आपके विपरीत है, कैसे मनवाएंगे अपने एजेंडे को? हमारे पास जो आपने बताया कि 647 लोग जो मुझे वोट दिए हैं, उन लोगों का मेरे साथ साथ है। जिस तरह से हमारा सेंटर का भी हम बात करें, वहाँ भी प्रशासन हमारे साथ नहीं थी, वहाँ भी हम उनके खिलाफ जाके आवाज़ उठाए थे। तो इसी तरह से अभी भी डीन हैं एसएल के, उनके पास भी हम 100, 500, 600 जितने भी लोग होंगे उन्हें लेके जाएंगे, उनसे बात करेंगे और वो बात मानेंगे। क्योंकि जेएनयू में हमेशा इस तरह का हुआ है कि आप एक वाइब्रेंट कल्चर है, जब तक आप वहाँ जाके बोलते हैं, 50 लोग 100 लोग अगर जाके बोलते हैं, वो बात मानते हैं, उनको मानना पड़ता है, नहीं तो फिर कोर्ट है और भी सारे रास्ते हैं। एज ए एनएसयूआई पार्टी हमारे पास और भी विकल्प है, क्योंकि हम कैंपस तक ही सीमित नहीं है। हमारा है कि हम बाहर भी जा सकते हैं, हमारे पास बाहर भी लोग हैं जो हमारे लिए केस लड़ सकते हैं, छात्रों को उसका हक दिला सकते हैं। और राहुल गांधी जी का ये भी है कि न्याय का हक मिलने तक, तो हम यहाँ न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उनका साथ भी हमारे साथ है। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे कि हमने जो वादा किया है उसका फुलफिल हो। लैंग्वेज में और जापानीज जैसी भाषा की पढ़ाई करते समय छात्र राजनीति करना कितना आसान और कितना मुश्किल है, किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं? लैंग्वेज में आप पढ़ते समय, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का खेल है लैंग्वेज, आप हल्का कंटिन्यूअस फ्लो टूटता है तो आप एज ए स्टूडेंट उस लेवल के, मतलब जो टॉपर और ये जो बैकग्राउंड जो किया हुआ है वो, लेकिन
जेएनयू, हम पहले भी बोले कि जेएनयू आपको सिखाती है बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाई होती है वो सारा कॉन्सेप्ट पे होती है। बेसिक आप सीख लिया लैंग्वेज, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो थॉट है ये क्या है, तो उस पर आपको वो पता है, बेसिक लैंग्वेज आप सीख लिए हैं, तो ज़्यादा उस तरह का दिक्कत होती नहीं है। तो देश के जो छात्र लैंग्वेज में ग्रेजुएशन में यहाँ आना चाहते हैं और जो राजनीति में रुचि रखते हैं या छात्र राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप अगर राजनीति के दृष्टि से भी देखें और लैंग्वेज तो जॉब की दृष्टि से भी देखें, दोनों के लिए अहम स्थान रखता है। ये देश का सबसे नंबर यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पे चल है। इसके बाद जो लोग छात्र पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ से बहुत सारे, अगर हम राइट में भी देखें, लेफ्ट में भी देखें, एनएसयूआई में भी देखें, बहुत सारे लीडर हैं जो यहाँ पे आए, राजनीति कैरियर शुरुआत किए। बहुत सारे लोग, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मुझे बोला जाता था कि किस पार्टी से आप हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, इस तरह का ताना दिया जाता था। कहते थे कि मेरे पार्टी में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। लेकिन जब आप एक आइडियोलॉजी एक में विश्वास रखते हैं, आप उसी आइडियोलॉजी से जुड़े रहने की हमेशा सोचते हैं कि हम इसी आइडियोलॉजी में हैं, ये मेरा बचपन से हम जिस जैसे पले बढ़े हैं, तो इसीलिए एनएसयूआई में बहुत अच्छा स्कोप है। आप लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे काम करने का स्कोप है। यहाँ पे कोई आपको ऊपर से वो ऑर्डर नहीं देता है कि आपको यही चीज़ माननी है, यही चीज़ करनी है। आप लेफ्ट से ही बात कीजिए, राइट से ही बात कीजिए, सेंटर से ही बात कीजिए। लेफ्ट का ये दिक्कत है कि वो राइट से बात नहीं करेंगे, राइट का ये दिक्कत है लेफ्ट से बात नहीं करेंगे। हमने इस भ्रम को तोड़ा है, हमने हर किसी से बात किया और जो उनके मुद्दों पे बात किया, और उसी के कारण आज मुझे लगता है कि एक बात और, छात्र राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? छात्रों को राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ। करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? जब हम छात्र राजनीति की बात करते हैं तो गांधी जी का भी यही कॉन्सेप्ट था। एक और भगत सिंह जी जो हैं, उनका भी, वो भी बोलते थे कि छात्र को हमेशा मुखर होकर आना चाहिए। एक जो 1920 के आसपास, 20 से 30 के आसपास पंजाब में एक इस तरह का सिनेरियो चल रहा था कि आप छात्र को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको पढ़ने लिखने पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जो पंजाब के लीडर थे वो इस तरह का बात बोलते थे कि हमें छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो उस समय भगत सिंह जी भी, गांधी जी भी ने भी कहा था कि नहीं, छात्रों को राजनीति में रुचि रखना चाहिए, क्योंकि छात्र ही कुछ चीज़ नैरेटिव सेट करते हैं। हम अगर जो देश जिस तरह का बनाना चाहते हैं वो छात्र ही बनाते हैं, तो छात्र को राजनीति में होना चाहिए। तो आप देख रहे थे एनएसयूआई के नवनिर्वाचित काउंसलर अतुल कुमार का इंटरव्यू। आपको ये बात कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और जीत की मुबारकबाद, बधाई।